हम अक्सर भूतकाल के क्रिसमस को बड़े आनंद के साथ में याद करते हैं। उपहार देना और उपहार प्राप्त करने की यादें बनाए रखते हैं। प्रियजनों के साथ में अर्थपूर्ण रीति से बिताया समय, इस मौके के अवसर पर खास करके पकाया गया खाना, हमारे भूतकाल के मेंटर्स के साथ में रहते हुए समय तो बहुत ही यादगार हो जाता है। जैसे समय बीतता है, आसपास का संसार भी आगे बढ़ता है और हम बदल जाते हैं, लेकिन क्रिसमस को बदलने की जरूरत नहीं है। आपका सबसे उत्तम क्रिसमस तो अभी बिल्कुल तैयार है। परिवार, दोस्त और उत्सव का ये वातावरण तो इसे बहुत ही विशेष बना देता है। लेकिन सबसे अच्छा क्रिसमस तो तब है जब मसीह उसका केंद्र होता है। सबसे उत्तम क्रिसमस की योजना तो सबसे पहले परमेश्वर ने ही बनाई थी, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा, जो उसकी संतान के लिए सबसे उत्तम उपहार था। मैं हूं डेविड जर्माया और आपसे क्रिसमस का सवाल पूछना चाहता हूं। परिवार के क्रिसमस उत्सव का मुख्य भाग क्या होता है? इस सवाल के बहुत से जवाब हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि उपहार देना ये तो लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्योंकि उपहार देना क्या दर्शाता है? देने वाले के लिए उपहार उदारता दिखाता है या शायद बलिदान भी। लेने वाले के लिए उपहार सराहना और नम्रता लेकर आता है। परिवार में भेंट देने के ये प्रत्युत्तर तो निश्चय ही आईने हैं कि परमेश्वर ने संसार को जो वरदान दिया उस पहले क्रिसमस में, उसे हम कैसे प्रत्युत्तर दें। परमेश्वर की उदारता और बलिदान यह हम में से हर एक में सराहना और नम्रता उत्पन्न करे। आज का संदेश, जिसे मैं कहता हूँ कि क्रिसमस को प्रत्युत्तर, हम इसमें देखेंगे कि क्रिसमस की कहानी के लिए हम कैसे 4 प्रत्युत्तर दे सकते हैं। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम इसे देख रहे हैं आज के क्रिसमस एडिशन दिशा परिवर्तन में। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हमें क्रिसमस के लिए प्रत्युत्तर देना चाहिए। क्रिसमस की कहानी के इन 4 नैरेटिव्स में ये छिपा हुआ सत्य है जो हमारी मदद करेगा कि क्रिसमस के प्रत्युत्तर को हम देखें, और यह हमें योग्य बनाएगा कि हम केवल क्रिसमस के संदेश को ही न देखें, लेकिन हमारे जीवन में उसके अर्थ को भी हम देखें। चलिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस कहानी को थोड़ा पीछे पढ़ते हैं। मरियम, यूसुफ और चरवाही के साथ कहानी की शुरुआत के बजाय हम अपनी कहानी शुरू करते हैं बुद्धिमान ज्योतिष से। ये कहानी हमारे लिए लिखी गई है मत्ती 2:1-12 में, जहाँ पर इन वचनों में हम पढ़ते हैं, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व के कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधानों, याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, और वो मीका 5:2 के बारे में कहता है, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों से छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय ठीक मालूम करो और मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसकी आराधना की, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हम ये कहानी जानते हैं, हर साल हमारे सामने से पढ़ा जाता है, लगभग हर एक चर्च में ये बताया जाता है। हम ये नहीं जानते कि ये ज्योतिष यीशु की उपासना करने कब आए थे, पर हम ये जानते हैं जिसे बहुत से लोग स्वीकार करना नहीं चाहते। वो है, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि चरनी के पास ये बुद्धिमान पुरुष आए थे हमारे पारंपरिक नेटिविटी सीन में, पर ये चरनी के पास नहीं आए थे। सच में ये बुद्धिमान पुरुष तो यीशु मसीह के जन्म के 2 साल तक उसके साथ संपर्क में नहीं आ पाए। वचन के इस भाग में कुछ जानकारी है जो ये समझने में हमारी मदद करेंगे। जब बताया गया कि वो यीशु की आराधना के लिए आए,
वो एक घर में आए। ये तो वचन में लिखा है। मरियम और यूसुफ को घर चाहिए था, लेकिन उन्हें घर नहीं मिला था। जब यीशु का जन्म हुआ तो वो शेड में थे, गौशाला में थे। वचन 9 और वचन 11 में वहाँ पर शिशु को बालक इस शब्द से पुकारा गया है। ग्रीक भाषा में इसके लिए अलग शब्द आया है, चरनी के शिशु के लिए अलग शब्द आया है। जो बालक कहा गया है तो ये थोड़े बड़े बालक के बारे में है, और शायद हम कह सकते हैं कि ये 2 साल के आसपास का था। वचन हमें बताता है कि ये बुद्धिमान लोग दूर से आए थे। यीशु जहाँ थे वहाँ पहुँचने के लिए इन बुद्धिमान लोगों को महान अनुभव करना पड़ा। बाइबल कहती वो तारे के पीछे आए, तारा उन्हें पूर्व में दिखाई दिया और वो इस तरह से दिखाई दे रहा था, वो उन्हें उस घर में लेकर आया जहाँ पर यीशु मसीह थे। बेतलहम यरूशलेम के दक्षिण में 5 मील की दूरी पर है। तारा पूर्व से पश्चिम में आया, उत्तर से दक्षिण में नहीं। तो ये संभावना है कि जिस तारे को इन लोगों ने देखा उस घर पर था जहाँ पर यीशु मसीह थे। वो और कुछ नहीं लेकिन स्वयं परमेश्वर की शखाए नाम महिमा थी। ये बिल्कुल वही महिमा थी जिसने इस्राएलियों की जंगल में अगुवाई की थी और 40 साल तक उनके साथ रही। बुद्धिमान पुरुषों के बारे में ये बात तो सच है। चलिए रुक कर मैं आपको एक बात बताऊं। हमारे पास कहानी बताने के लिए 2 साल नहीं है, इसलिए एक ही दिन में हम सब बताते हैं और हम बुद्धिमान पुरुषों को भी उसी के साथ में बता देते हैं। लेकिन एक छोटी बात हमें निश्चय ही याद रखनी चाहिए कि जब चरवाहे थे तब ये बुद्धिमान लोग नहीं थे, वो अलग समय में आए थे। मत्ती हमें बताता है कि जब बुद्धिमान लोग उस तारे के पीछे वहाँ पर उस घर में आए, उन्होंने प्रेम के उपहार प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाए, सोना, लोबान और गंधरस, और बदले में उन्हें उपहार प्राप्त हुआ। उपहार देने के लिए उपहार। अगर साल में ऐसा कोई समय जहाँ पर हम प्राप्त करने से बढ़कर देने में आनंद महसूस करना सीखते हैं तो वो यही समय है। हमारी जितनी उम्र बढ़ती है ये उतना ही सच्चा होता है। आनंद तो देने में है, प्राप्त करने में नहीं। और मैं आपको सलाह दूंगा कि हम क्रिसमस को इस तरह प्रत्युत्तर दे सकते हैं कि हम देने का बलिदान कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास इन बुद्धिमान लोगों जैसे धन होगा। उनके उपहार का मूल्य तो मुझसे पहले बहुत से लोगों ने इस तरह से किया है। उन्होंने जो प्रभु को दिया ये चकित करने वाला है। लेकिन भाइयों और बहनों, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमारे पास क्या है, लेकिन जो है उसके साथ हम क्या करते हैं। बुद्धिमान पुरुषों की उदारता के बारे में एक विचार बताऊं। उनकी कहानी का अध्ययन करने पर आप पाएंगे कि उन्होंने अपना समय दिया। यीशु तक पहुंचने के लिए उन्होंने 2 साल का समय निवेश किया। उन्होंने अपनी योग्यता दी। ये बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने अपनी योग्यता का उपयोग किया कि यीशु का जन्म कहाँ पर होगा, और उन्होंने अपना खजाना दिया। समय, योग्यता और खजाना परमेश्वर की आराधना और उसे देने के लिए अभी भी एक बड़ा स्तर है। हम सब के पास ये हैं। हमारे पास समय है, हमारे पास अपनी योग्यता है और हमारे पास खजाना है। जब हम क्रिसमस को प्रत्युत्तर देते हैं तो खुद से पूछते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, कि जिस संसार में हम रहते हैं उसमें मसीह के राज्य को बढ़ाते जाएं। और फिर चरवाहों की कहानी हमें एक और बात याद दिलाती है कि हम क्रिसमस को कैसे प्रत्युत्तर दें। हमें ये कहानी लूका अध्याय 2 वचन 8 से 20 में बताई गई है। हम इस पूरी कहानी को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के अंत में हम इन शब्दों में पढ़ते हैं, जब स्वर्गदूत उनके पास से, यानी जब स्वर्गदूत चरवाहों के पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौटे। चरवाहे जो थे वो तो अचानक यहाँ पर आ गए, यानी चरवाहों को यहाँ पर इस बात के बारे में अचानक बताया गया। केवल परमेश्वर के पास अधिकार था कि उन्हें वहाँ रखें। उसने ऐसा ही किया। मेरे मित्र वॉन्स ब्रेस्बी, उन्हें एक विख्यात सेमिनरी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में संदेश देने के लिए बुलाया गया, और उन्होंने उन नए पास्टर्स को सोचने के लिए उत्साहित किया और उन्हें ये कहानी बताई। एक कॉलेज के जो सीनियर थे, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में थे, वो एक समय पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड टेस्ट में से जा रहे थे जो स्कूल के करियर प्लेसमेंट ने दी थी।
वो एक बहुत बड़े एरिस्टोक्रेटिक परिवार से थे जो उससे अपेक्षा कर रहे थे कि वो समाज में बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचे। ग्रेजुएशन के बाद जब उसकी टेस्ट के रिजल्ट घोषित किए तो वे बिल्कुल खड़े होने को तैयार थे। हडसन, मेरे पास अच्छी खबर है। टेस्ट तो निश्चय अपने सारे मुद्दों में बहुत ही प्रभावी और अच्छे रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे लिए जो मार्ग चुनना है वो तो निश्चय ही ये है। हडसन ने सोचा डॉक्टर या वकील या बैंकर होगा। काउंसलर ने कहा कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मार्ग तो यही होगा कि चरवाहे बने। चरवाहे? मुझे इस बाकी कहानी का चित्र बताने की जरूरत नहीं। मैं उन लोगों को आश्चर्य करते हुए देखूंगा जब भविष्य के लोग फैमिली ट्री को देखेंगे जहां पर डॉक्टर, वकील, जज और दूसरे हैं। और फिर हडसन वही काम करते रहे 1965 से 2015 तक चरवाहे बने। या कल्पना कीजिए पोर्ट्रेट का एक बहुत बड़ा हॉल है और उन दीवारों पर भूतकाल के लोगों की ऑयल पेंटिंग्स हैं, जज के लिबास में या डॉक्टर के लिबास में या महंगे सूट पहने। और फिर हडसन की तस्वीर है जहाँ पर गंदी जीन्स, टी शर्ट पहने और हैट पहने हुए हैं, जो वहाँ पर भेड़ों के बीच में इस तरह से खड़े हैं कि आप कहेंगे डिस्कनेक्ट हैं। अगर आज आप एक चरवाहे हैं तो मैं आपका अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल के दिनों में चरवाहों को समाज में सबसे निचला मानते थे। तो ये बात मुझे सच में चकित करती है कि पूरे इस्राएल में परमेश्वर ने सबसे पहले अपने पुत्र के बारे में प्रकट करना चाहा इन चरवाहों पर। और ये काफ़ी नहीं था कि चरवाहे स्वर्गदूतों से आशा का संदेश सुने। संदेश के लिए एक प्रत्युत्तर चाहिए था और इनमें से हर एक को निर्णय लेना था कि वो स्वर्गदूतों के निर्देश का पालन करें। ये चरवाहे तो पहले आराधक थे और पूरे इतिहास में यीशु के लिए पहले प्रचारक थे। आज हमें क्या करना है, ये उसके आदर्श हैं। हमें आराधना करनी है, नम्रता से उसके सामने दंडवत करना है, पूरी सरलता से। और फिर दूसरों को हमें सुसमाचार सुनाना है कि वो आ चुका है। हमें इस बालक के बारे में जो कुछ कहा गया है वो सभी लोगों को बताते जाना है। यीशु को चरनी में देखने के बाद जब चरवाहे गए तो रास्ते में सभी को बताते चले गए कि उनके साथ में क्या हुआ था। चरवाहे हमें सिखाते हैं जो अभी हम सीखने की क्रिया में हैं कि मसीह की आराधना करना तो मसीह की सेवा करने के बिना असंभव है। और मसीह की सेवा का एक तरीका है कि दूसरों को उसके बारे में बताते जाएं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बस उन्हें बताना है कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। इस समय आप में से बहुत से लोगों ने ये किया है। क्रिसमस के लिए कितना अद्भुत प्रत्युत्तर देना है कि जाकर दूसरों को बताएं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। जाकर दूसरों को बताएं कि आप कितने आशीषित हैं, कि आप विश्वासी कहलाएं और इसका आपके लिए क्या व्यक्तिगत अर्थ होता है। और फिर तीसरा प्रत्युत्तर यूसुफ के जीवन से है। एक बार फिर यूसुफ को यहाँ पर अविश्वसनीय कहानी बताई गई। उसे बताया गया कि क्या होने वाला है। उसे समझना तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। जब हम यूसुफ से मिलते हैं तो वो अपने जीवन के बीच संकट में था। पूरी मानवता के इतिहास में ये तो बहुत बड़ा संकट था। उसे कहा गया कुंवारी गर्भवती मरियम से विवाह करे और सारी निंदा को उठाएं और दुखी पुरुष की परवरिश करें। कुछ साल पहले मैक्स लुकेडो और मैं और दूसरे लोगों ने एक क्रिसमस बुक लिखी जिसमें हमारे विख्यात क्रिसमस संदेश थे। मैक्स ने अपनी तरह से यूसुफ के बारे में इस तरह बताया कि जो समझ में आता है और जो परमेश्वर कहता है इसके बीच में फंस जाना। क्या कभी आप इसके बीच में फंसे कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं और जो आपके लिए समझ में आता है? लेकिन उसने अपनी गड़बड़ी को उसकी आज्ञाकारिता में रुकावट नहीं होने दिया। वो सब कुछ तो नहीं जानता था, लेकिन एक बात तो निश्चय जानता था। उसने अपना व्यापार बंद किया और अपने परिवार को लेकर दूसरे देश में चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे यही करने के लिए कहा था। मत्ती के सुसमाचार में कहीं पर नहीं लिखा है कि क्रिसमस की कहानी में यूसुफ ने एक शब्द भी कहा है, लेकिन हमारे पास उसके शब्दों से बढ़कर और कुछ है। उसकी आज्ञाकारिता का लेखा यहाँ है। मत्ती 1 के 24 और 25 वचन में हम पढ़ते हैं, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले गया, यानी अपने यहाँ ले गया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। व्यवहारिक रूप में ये बहुत ही मुश्किल था और लोगों के सामने ये बहुत ही अपमानजनक था। यूसुफ ने चुपचाप
परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया। भाइयों और बहनों, आज्ञाकारिता सब लोगों के सामने की बात नहीं। ये तो बस ऐसा है कि परमेश्वर ने हमसे कहा और हम इसे करते हैं, और शायद कोई हमारी ओर ध्यान भी न दे। इसे कोई नहीं जानता, बस केवल हम और हमारे दिल में हम इसे जानते हैं। हम जानते हैं जब हम परमेश्वर को हाँ कहते हैं, और तब भी जब हम उसे कोई उत्तर नहीं देते। ये नहीं कहने जैसे है। और यूसुफ हमें वो सामर्थ बताता है कि शांत रहकर परमेश्वर ने हमारे दिल में जो कुछ भी कहा है उसके प्रति आज्ञाकारी रहें। और फिर अंत में हम यीशु को छोड़कर इस कहानी के मुख्य केंद्र में आते हैं, और वो है मरियम। मरियम की कहानी हम सब अच्छे से जानते हैं, और उसे बताया गया था कि वो तो यीशु मसीह की माता होगी। और जब वो इसे सुनती हैं तो ऐसे प्रत्युत्तर देती है जैसे कि हम प्रत्युत्तर देते हैं। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, मुझे कैसे संतान होगी? मैं पुरुष को नहीं जानती। तब स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। और मरियम का प्रत्युत्तर ये था, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हमारे व्यक्तित्व के इस प्रोफाइल में सबसे आखिरी व्यक्ति हैं मरियम। और मरियम ने जो प्रत्युत्तर दिया, ये तो बाइबल की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। मरियम सिद्ध नहीं थी। लूका बताता है कि उस पर महान कृपा हुई, लेकिन उसे संसार की सारी स्त्रियों में से चुना गया कि वो एक ऐसी स्त्री हो जिसके द्वारा परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में भेजेगा। यानी उस दिन तक तो शायद मरियम बिल्कुल सामान्य जीवन जी रही थी, और जैसे वो रोजमर्रा के काम कर रही थी, तो एक अलौकिक पल ने उसके पूरे जीवन को ही बदल दिया, और स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा हुआ। ये सब कब हुआ? शायद उस समय जब मरियम बिस्तर के बाजू घुटने टेक कर प्रार्थना कर रही थी, दिन की शुरुआत या अंत कर रही थी। इस छोटी लड़की के लिए अचानक स्वर्गदूत का प्रकट हो जाना कितना डरावना होगा। जिब्राइल के आने से मरियम डर गई। जब उसने देखा कि ये बहुत डर गई, तो उसने उससे कहा कि डरने का कोई कारण नहीं, क्योंकि वो जो खबर लेकर आया वो तो अद्भुत है, और वो आशीष पाने वाली है संसार के सभी स्त्रियों से बढ़कर, और वो पुत्र को जन्म देगी जो सर्वोच्च का पुत्र होगा। जरा सोचिए, मरियम के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया होगा। विवाह के विचार तो अब माता होने के विचार में बदल गए, और एक साधारण सा जीवन जीने के विचार सराहना में बदल गए कि निश्चय वो स्वर्ग की ओर से इस अद्भुत घटना में भागी होने वाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर ने जिब्राइल को भेजा कि उसे तैयार करें। जैसे छुटकारे में उसकी जो भूमिका थी वो उसके दिल पर छा रही थी। मरियम ने इन शब्दों में उत्तर दिया। इन शब्दों को आप कभी मत भूलिए, ये केवल मरियम के लिए नहीं थे, ये शब्द तो हमारे लिए भी हैं। उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। दूसरे शब्दों में, प्रभु परमेश्वर, आपके मन में जो कुछ है मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इसे करूंगी। प्रभु की इच्छा के लिए उसके समर्पण को देखकर मैं चकित होता हूं। उन दिनों में स्त्री विवाह के बाहर अगर गर्भवती हो जाती है, खासकर यहूदी स्त्रियों के लिए, तो उनकी जान जोखिम में होती थी। व्यभिचार के लिए पत्थरवाही दंड था। वो जानती थी कि उसका सारा समाज उसका मजाक उड़ाएगा और सभी लोग केवल उसी के बारे में चर्चा करेंगे। वो जानती थी कि लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। वो अपने दिल में यूसुफ के बारे में सोच रही थी जिससे उसकी मंगनी हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद जब परमेश्वर ने कहा, तो मरियम ने समर्पण में कहा, प्रभु, जो कुछ भी आप चाहते उसके लिए मैं तैयार हूं। क्या आप इसे देख सकते हैं जो इन चारों नैरेटिव्स में चलती हैं? बुद्धिमान पुरुषों ने आज्ञा मानी और अपने उपहार ले आए। ये तो बलिदान के लिए आज्ञाकारिता थी। चरवाहों ने आज्ञा मानी और वो चरनी के पास आए, परमेश्वर की स्तुति और महिमा की। ये तो सेवा के लिए आज्ञाकारिता थी। यूसुफ ने चुपचाप मरियम के गर्भवती होने की बात को स्वीकार किया, और उससे जो कहा गया था उसने वही किया। ये चुप्पी की आज्ञाकारिता है। मरियम ने कहा, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, और ये तो उसकी अधीनता की आज्ञाकारिता थी।
क्या ये आपके लिए समय नहीं कि परमेश्वर की करुणा के लिए आप बिल्कुल समर्पण करते हुए आज्ञा माने? और अगर अब तक आपने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार नहीं किया है, और क्या ये महान मौका नहीं है कि हम विश्वासी अपने खुद के जीवन में झांक कर अपने जीवन का मूल्यांकन कर लें? प्रभु, मैं कैसे कर रहा हूँ? प्रभु, जब मैं आपकी इच्छा नहीं समझ पाता हूँ तो आपकी इच्छा के लिए अधीनता में कैसे हूँ? आपकी सेवा मैं कैसे कर रहा हूँ? जब मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ फिर भी हाँ कहता हूँ तो ये कैसा है? और बलिदान में मैं कैसा हूँ? मेरे समय, योग्यता और खजाने में। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो उनके लिए बस एक ही बात महत्वपूर्ण होती है, और वो ये है कि इन सारी कल्पना और इन सारी बातों के पीछे हमें समझना है, यानी इस समय में, कि स्वर्ग में ऐसा परमेश्वर है जिसने हमसे इतना ज़्यादा प्रेम रखा है कि उसने हमें स्वर्ग का सबसे महान खजाना दे दिया। वो तो उस पिता का इकलौता पुत्र था जो इस संसार में आया, और वो हमें बचाने के लिए क्रूस पर मर गया ताकि हमें क्षमा मिल सके। छुटकारे की ये कहानी तो बेतलहम में शुरू होती है, जब परमेश्वर देहधारी हुआ, जब मसीह हम में से एक जैसे होने के लिए आए ताकि हमारे साथ मानवता के अनुभव में वो जुड़ जाएं, और फिर आखिरकार उसकी मानवता में कि वो क्रूस पर जाए और किसी तरह से अपने ईश्वरत्व का उपयोग न करें। और उस दिन यरूशलेम के बाहर परमेश्वर मर गए अपने पुत्र की देह में, ताकि आप और मैं स्वतंत्र हो सके। मैं जानता हूं हम में से बहुत से लोग इस कहानी के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जैसे बहुत से लोग कहते हैं, हम जी रहे हैं पोस्ट क्रिश्चियन एरा में। ऐसी बातें जो हम सामान्य रूप में समझते हैं क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी हुई है, अब ये तो हमारी सोच विचार की क्रिया में नहीं है। यहाँ तक कि जो बच्चे मसीह परिवार में पले बढ़े हैं, उन्हें बाइबल की मुख्य कहानियाँ नहीं सिखाई गई है। तो आज मैं ऐसी ही एक मानवीय कहानी बताकर संदेश खत्म करना चाहता हूँ जो परमेश्वर की इस महान कहानी को समझाए। रशियन जार निकोलस द फर्स्ट के राज्य के दौरान उनकी सेना में एक नौजवान था जिनके पिताजी उनके बहुत ही करीबी दोस्त थे, और उस संबंध के कारण ही इस नौजवान को एक बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट दी गई थी। और ये नौजवान रशियन सेना के एक बैरक का पे मास्टर था, और ये उसकी जिम्मेदारी थी कि इस बात को देखे कि सही मात्रा में रुपया सिपाहियों को बांटा जाए। इस नौजवान ने तो अच्छा काम किया, लेकिन उसका चरित्र इस जिम्मेदारी के लिए सही नहीं था। वो जुआ खेलता था, और ऐसा हुआ कि वो जुए में अपना सारा पैसा हार गया, और सरकार का भी बहुत सा पैसा वो हार गया। कुछ समय बाद इस नौजवान को नोटिस मिली कि जार का एक प्रतिनिधि अकाउंट्स देखने के लिए वहां पर आने वाला है, और वो जान गया कि अब वो मुश्किल में पड़ गया है। उस शाम उसने सारी किताबें ले ली और सारा लेखा जोखा बना लिया, और उसने जाकर अपने सेफ में से कुछ पैसा निकाला जो कि बहुत थोड़ा था। वो बैठकर उन दोनों को देखने लगा कि वो कितने कर्जे में पड़ गया था जो उसने खुद बनाया था, और उसके सामने बस थोड़े से ही पैसे थे। वो तो बर्बाद हो चुका था। वो जानता था उसका अपमान होगा। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि बस उसके पास एक ही मार्ग है कि वो आत्महत्या कर दे। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली, उसने अपने सामने के मेज़ पर उसे रखा, और अपने गलत कामों के बारे में उसने लिखा। और उस लेजर के नीचे जहां उसने लोगों से लिए हुए पैसे के बारे में लिखा था, उसने लिखा, एक बड़ा कर्जा कौन चुका सकता है। और उसने निर्णय लिया कि आधी रात के समय वो मर जाएगा। और जैसे शाम होने लगी तो इस नौजवान सिपाही को गहरी नींद आई और वो सो गया। उस शाम जार निकोलस द फर्स्ट हमेशा के जैसे अपने राउंड पर निकले थे, और इस समय वो इस बैरक में आए थे। लाइट देखकर वो रुक गया और भीतर झांक कर देखा। इस नौजवान को वो जानते थे तो तुरंत ही उसे पहचान लिया, और उसे सोता हुआ देखकर उन्होंने वहां पर उसके लेजर बुक को भी देखा और जान लिया कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। वो इस नौजवान को जगाने वाले थे ताकि इसे तसल्ली दे, लेकिन पेज के नीचे लिखे हुए इस जवान के शब्दों को देखकर वो चकित हो गए। इतना बड़ा कर्जा कौन चुका पाएगा? और फिर अचानक बड़े अनुग्रह और दया के साथ वो उसके पास आए। लेजर के नीचे उन्होंने बस एक शब्द लिखा और चले गए,
ये नौजवान काफी समय तक सोया था और आधी रात को वो जाग गया और घड़ी देखी तो पता चला कि आधी रात तो बीत चुकी है। वो अपनी रिवॉल्वर ढूंढने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि लेजर पर पड़ी, उसने वहां पर ऐसा कुछ देखा जो पहले नहीं देखा। जहां उसने पहले लिखा था, बड़ा कर्जा इसे कौन चुका सकता है, लेकिन उसके नीचे जार ने एक शब्द लिखा था, निकोलस द फर्स्ट वो चुका सकता है। वो चकित हो गया। वो समझ नहीं पाया कि ये यहाँ पर कैसे आया। कुछ न कुछ गलती हुई तो वहाँ पर सेफ में गया जहाँ जार के दस्तखत थे, और ये तो सच में जार के ही दस्तखत थे। तो उसने कहा, जब मैं सो रहा था तब ही वो आए होंगे। उसने लेजर देखे होंगे, सब कुछ जानते हैं और मुझे क्षमा करना चाहते हैं। अगली ही सुबह राजमहल से एक दूत आया, उतना पैसा लेकर आया जो उसे दूसरों को चुकाना था। केवल जार चुका सकता है, और जार ने इसे चुका दिया। उसी तरह से केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारा कर्जा चुका सकते थे। हम परमेश्वर की धार्मिकता की नैतिकता की मांग को देखते हैं जो उसकी किताब में लिखी हैं, और हम उसकी तुलना अपने छोटे कामों के साथ करते हैं, और हम यही सवाल पूछते हैं, बड़ा कर्जा है, कौन चुका सकता है? और फिर प्रभु यीशु मसीह कदम आगे बढ़ाते हैं और हमारे लेजर में अपनी दस्तखत करते हैं। केवल यीशु ही चुका सकते हैं, और इसीलिए क्रिसमस के समय वो इस पृथ्वी पर आए थे कि इस प्रक्रिया को शुरू करें कि आपके लेजर के नीचे अपने नाम की दस्तखत करें, कि आपके सारे पाप क्षमा करें, ताकि आपके सारे पापों को क्षमा किया जा सके, आप क्षमा पाए और आप स्वर्ग में जाएं कि परमेश्वर के साथ अनंत काल बिता सके। तो मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ, क्या आपने उसे समर्पण किया है? क्या आपने उससे विनती की है कि वो आए और आपके जीवन में वास करें और आपका उद्धारक हो? ये तो आपने लिया सबसे बड़ा निर्णय होगा। यह आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस पल से आगे आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। और ये तो सच में बहुत ही अद्भुत तरीका है कि क्रिसमस का उत्सव मनाएं, कि यीशु मसीह के उस वरदान को स्वीकार करें जो परमेश्वर ने दिया है, और ये वरदान तो क्रिसमस के समय दिया गया है। तो क्यों ना आप उस वरदान को प्राप्त कर लें। आज टर्निंग पॉइंट में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम प्रभु के वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक के साथ में व्यक्तिगत संबंध रखें। अगर आप उसके साथ ऐसा संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होने के लिए विनती कीजिए। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का वरदान पाएंगे, तो परमेश्वर के साथ नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होती है। तो अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को बताएं, और अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। मैं फिर आपसे मुलाकात की अपेक्षा करता हूँ, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।